हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 9 अप्रैल 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका में गंभीर सूखे के कारण जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालवी में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और राष्ट्रपति मनांगाग्वा ने भोजन की गंभीर कमी से निपटने के लिए तत्काल $2 अरब की सहायता का अनुरोध किया है। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की, तो इसकी राजधानी है हरारे और वहाँ की मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राकेश मोहन। तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल पैनल की सह अध्यक्षता करेंगे। राकेश मोहन इससे पहले निम्न पदों पर रह चुके हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। बात करें वर्ल्ड बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्किस मीर। तो पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ने पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है। उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नामांकित किया गया है और उन्होंने एशियाई खेलों में जूरी सदस्य के रूप में कार्य किया है और 1998 में अपना कैनोइंग करियर शुरू किया। पेरिस ओलंपिक 2024 इसका शुभंकर हुआ फ्रीजियन कैप, मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा और ध्वजवाहक हैं शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार किया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिंगापुर। तो अभी हाल ही में सिंगापुर देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार किया है। सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। पिछले साल बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया के हटने के बाद राष्ट्रमंडल खेल महासंघ एक नया मेजबान ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा है और कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी आखिरी बार 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर ने की थी। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और राष्ट्रपति हैं वहाँ के थरमन शनमुगरत्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक राज्यसभा के सांसद रह चुके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 33 वर्ष। तो 33 वर्ष तक राज्यसभा के सांसद रह चुके भारत के पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए। इन्हीं के साथ राज्यसभा सांसद
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा में कार्यकाल भी समाप्त हो गया। 91 वर्षीय मनमोहन सिंह वर्ष 1951 में वह पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे और 33 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे और उसी साल वह 1991 से 1996 तक तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री और 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 75वां। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। वाशिंगटन में 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना संधि पर 12 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो सैन्य संगठन में कुल 32 सदस्य देश हैं। 31वां फिनलैंड और 32वां स्वीडन है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में और अध्यक्ष हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा कौन सा है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सिंगापुर। EIU बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा स्थान है। बात करें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत 1.08 अंक के साथ सूची में 51वें स्थान पर है और सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान बरकरार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गुजरात में। कच्छ गुजरात में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से गुजरात के फरताबेट कच्छ में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। उत्खनन ने लगभग 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की हड़प्पा बस्ती के प्रमाण मिले हैं, जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थर और शैलों से बनी गोलाकार और आयताकार संरचनाएं भी शामिल हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और ये रावी नदी के किनारे स्थित पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी के लिए कितने भारतीयों का चयन किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 5। विश्व आर्थिक मंच WEF ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के 20वें संस्करण की घोषणा की है। इस सूची में राजनीतिक, व्यवसाय, नागरिक समाज, कला और शिक्षा जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों से 40 वर्ष से कम आयु के लगभग 90 व्यक्ति शामिल हैं। WEF का यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम 2005 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य भावी पीढ़ी के नेताओं की पहचान करना है जो दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने में योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात की स्वच्छ ऊर्जा कंपनी मस्दर 16 से 18 अप्रैल 2024 तक अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी। यह शिखर सम्मेलन अबू धाबी स्थिरता सप्ताह का हिस्सा है जिसकी मेजबानी मस्दर द्वारा की जाएगी और यह दुनिया भर के नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। यह शिखर सम्मेलन COP28 में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जो अमीरात में आयोजित पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लक्षद्वीप।
सागर कवच अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। इस अभ्यास में तटीय सुरक्षा हितधारकों के बीच बेहतर तैराकी, प्रतिक्रिया तंत्र और निगरानी क्षमताओं के सहयोग का प्रदर्शन किया गया और 2024 के राज्य स्तरीय द्वैवार्षिक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर का पहला संस्करण केरल और माहे केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का एक हिस्सा के लिए कवच 20 से 21 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत में 31 मार्च 2024 तक जीआई टैग प्राप्त भारतीय उत्पादों की संख्या 635 हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश 69 उत्पादों के साथ इस सूची में सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश का वाराणसी एक ही भौगोलिक स्थान से सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद प्राप्त करने वाला स्थान बन गया है। वाराणसी में बनारस ठंडई, बनारस शहनाई, बनारस तबला, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भित्ति चित्र आदि जैसे 30 प्रमाणित उत्पाद हैं। अब बात करना उत्तर प्रदेश यानी यूपी की। इसकी राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा अपने बजट में एक नई पहल शुरू की गई। इसे महिला सम्मान योजना 2024 के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पात्र महिलाओं को 1000 रुपये का मासिक वजीफा सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। महिला सम्मान योजना 2024 की अवधि 2024 से 25 तक है। इसकी शुरुआत के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और इस योजना के लिए केवल दिल्ली के निवासी ही पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लव कुमार। लव कुमार इससे पहले एसपीजी में डीआईजी पद पर थे। लव कुमार विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी के महानिरीक्षक पद पर अगले 2 साल या अगले 2 आदेश तक कार्य करेंगे। लव कुमार 2004 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 2018 में डीआईजी के रूप में पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गेल को। गेल इंडिया लिमिटेड को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में प्रतिष्ठित 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। अब स्टैटिक जीके को देखें तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है? नागालैंड में। बैंक दर की सही परिभाषा क्या है? यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा RBI को देय ब्याज दर है। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में कौन सा हिंदी त्यौहार मनाया जाता है? होली। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 में। कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड। नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? किडनी की। हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1971 में। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्राकृतिक कौन सी है? बीपी का मकबरा। झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? 2000। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? पंजाब राज्य को।
भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? कर्नाटक का। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।